बोलो श्याम प्यारे की जय। बोलो खाटू नरेश की जय। पिछले एपिसोड में मैंने आपको श्याम बाबा की महिमा का औचित्य से आप सबको अवगत कराया था। अब इस एपिसोड में मैं आप सबको श्याम बाबा की भक्ति की जो पवित्रता है, जो सच्चाई है कि हमें अपने मन से मोह लोभ को त्याग कर माया से दूर रहकर बाबा की भक्ति को प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि आजकल सबके हृदयों में इतनी लोभ माया आ गई है कि वो लोग उस माया से बाबा को ढूंढते हैं, लेकिन बाबा इस माया से बहुत दूर है, बहुत कोसों दूर है। बाबा सिर्फ उसी भक्त को अपने संरक्षण में लेता है जो कि माया से परे है, क्योंकि बाबा देता ही अपनी भक्ति उस भक्त को है जो कि उसकी माया से नहीं, उसकी शीश की शक्ति से प्रेम करता है। क्योंकि आज इस कलयुग में हर कोई देखो माया के पीछे भाग रहा है। जहाँ माया होती है लोग वहीं भागते हैं, लेकिन जहाँ पर साक्षात भगवान होते हैं वहाँ नहीं भागते। तो माया में मत भागो। बाबा को अगर बाबा के प्रेम को पाना है, बाबा की शीश की शक्ति को समझना है, बाबा के प्रेम को समझना है, बाबा की भक्ति को समझना है, अगर तुम्हें सच्चा भक्त बनना है और अगर श्याम बाबा की भक्ति को अपने हृदय में सच्चे मन से प्रवाहित करना है, तो अपने हृदय को पवित्र करना होगा, अपने हृदय में माया को बिल्कुल हटाना होगा। तो देखो बाबा भी तुम्हें अपने संरक्षण में संरक्षित करते हैं कि नहीं करते हैं। देखो पिछले एपिसोड में मैंने आपको बाबा के एक भक्त की सच्ची कहानी बताई थी कि कैसे बाबा ने उसे अपनी भक्ति से सारा बोर किया, कैसे उसे अपनी भक्ति से उसकी भक्ति को अपने संरक्षण में लिया, फिर कैसे उसके मन में प्रेरणा डाली कि तुझे सच्चे मन से मेरी भक्ति को करना है, ना कि माया के चक्कर में पड़ना है। उस भक्त ने सच्ची भक्ति में रहकर आवाज़ भी उठाई, दुनिया को समझाना भी चाहा कि माया से बाबा को मत पाओ, लेकिन दुनिया ने उसका तिरस्कार किया, उसका अपमान किया। लेकिन वो अपनी पवित्रता के सहारे, अपनी सच्चाई के सहारे एक टक खड़ा रहा। तो वो आज भी उस भक्त को सब लोग मानते हैं, उसकी भक्ति की पवित्रता को, उसकी भक्ति की सच्चाई को। तो जो बाबा आज का जो ज़माना है, आज की जो दुनिया है, वो है माया की तरफ भागती है। जो लोग बाबा के नाम पर माया दिखाते तो लोग उनके पीछे भागते हैं, और जो भक्त बाबा की भक्ति को दिखाता है, बाबा की भक्ति की सच्चाई से अवगत कराता है, तो उसको चारों तरफ से तिरस्कार और अपमान मिलता है। जो कि कहता है कि सच्चे मन से बाबा का ध्यान करो, सच्चे मन से बाबा का सत्संग करो, माया से बाबा को नहीं ध्याओ। बाबा तो माया से बहुत कोसों दूर है, और बाबा को अपने प्रेम से पाओ, अपने भावों से पाओ, क्योंकि बाबा तो भाव का भूखा है, बाबा तो प्रेम का भूखा है। तभी तो कहते हैं ओ एक जोगन बैठी है तेरे द्वारे पे बाबा, कब आएगा बाबा, कब जोत जगाएगा, कब हृदय में अपनी भक्ति को जगाएगा। तो जब एक जोगन, एक पुजारन बाबा के द्वार पे आती है, एक पुजारी बाबा के द्वार पे आता है, एक भक्त बाबा के द्वार पर आता है, तो वो यही कहता है, हे बाबा तू कब हमारे हृदय में अपनी ज्योत को जगाएगा, तू कब अपनी भक्ति से हमें सराबोर करेगा। हम तेरे सच्चे दरबार में आए हैं बाबा, तू हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस तेरी भक्ति चाहिए, तेरा आशीर्वाद भरा हाथ चाहिए बाबा। हमें ये लोभ माया, हम इस क्रोध भरी लोभ माया से बहुत दूर जाना चाहते हैं बाबा। तो बाबा भी कहता है, हे भक्त तू मेरे द्वार पे आया है, तू खाली झोली लेकर आया है, तू मेरे द्वार पर सब मोह माया त्याग के आया, तो मैं भी तुझे अपने संरक्षण में संरक्षित रखता हूँ। तुम खाटू में जाकर बाबा को पुकार कर तो देखो, बाबा को भावों से पुकार कर तो देखो, बाबा देखो दोरा दोरा आएगा। मैं तो सिर्फ 2 बार खाटू गई हूँ, सिर्फ 2 बार, लेकिन बाबा ने उन दो बार क्या, मैं तो बाबा ने मुझे
खाटू से आकर मेरे घर में मुझे इतने अच्छे दर्शन दिए, स्वयं प्रकट हो गए, तो मैं तो धन्य हो गई। मैं तो कहती बाबा, मैं तो तेरे खाटू में 2 बार आई हूँ, लेकिन तू तो मेरा तो हृदय ही खाटू बन गया है। जब भी मैं आँख बंद करती हूँ तो अब तो मुझे बाबा के इतने साक्षात दर्शन होते हैं। मैं कहती बाबा, आज मेरा संबंध तेरे साथ इस जन्म से नहीं है, पिछले जन्म से होगा, जन्मांतरों से होगा, जो आज तूने मुझे अपनी इस भक्ति से नवाजा, अपनी इस इतनी शक्ति से नवाजा। मैं धन्य हो गई बाबा तेरी भक्ति में, तेरी शक्ति में। बस तूने मेरे ऊपर एक दुख दिया, तूने मेरा जीवन में जो मेरा रंग था, जीवन का रंग छीन लिया। मेरे से इतना बड़ा इनका साथ जो था वो जुटा लिया। बाबा तूने मेरा सहारा छीन लिया। लेकिन बाबा कहते हैं कि बाबा ही मुझे सांत्वना देते हैं कि मैं हूँ तेरे साथ। आज बाबा ने प्रकट होकर, ज्योत के रूप में प्रकट होकर मेरे को यही सांत्वना दी कि जो जितना समय लेके आता है वो इस दुनिया में वो उतना ही जी पाता है। ये बिल्कुल स्वस्थ थे, अच्छे खासे हम बाज़ार से आए थे, एक पल में ये मेरे को छोड़ के चले गए, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने तो अपना जीवन ही भगवान के सहारे कर दिया। भगवान मेरी नैया जैसे खींचेगा मैं वैसे खींचती चली जाऊंगी। तो मैं बाबा के नाम के सहारे ही जी रही हूँ, और बाबा के नाम के सहारे ही मुझे जीना है, क्योंकि बाबा ने मेरे से इतना बड़ा सहारा मेरे से ले लिया। लेकिन बाबा खुद मेरा सहारा बन के मेरे साथ रहता है। तो मुझे बाबा की शक्ति से ही मेरे अंदर जो कमी है, भगवान ने जो मेरे को कमी दी है, बस उसमें ही मैं अपने आप को ढूंढती रहती हूँ, अपने आप को देखती रहती हूँ कि मैं कहाँ खड़ी हूँ। कोई मेरा छोर नहीं है, कोई मेरा किनारा नहीं है, बस बाबा का नाम का सहारा है। उसी सहारे से मुझको जीना है और उसी सहारे से मेरे को आगे बढ़ना है, क्योंकि दुनिया तो सिर्फ ताने देती है। आज एक अकेली औरत, तो अब भगवान ही उसका सहारा बनता है। तो भगवान जो होता है वो भक्त के भावों को समझता है। श्याम बाबा की भक्ति सिर्फ भावों की भक्ति है, प्रेम की भक्ति है। बाबा को प्रेम से दियाओ, बाबा को के आगे झोली फैलाओ। हे श्याम बाबा, हमारा सहारा बनो, तू हारे का सहारा है, तू हमारा सहारा बन, हमें आगे की राह दिखा। हम भटक गए हैं, हमें भटके हुए को आगे को रास्ता दिखा, राह दिखा। हे श्याम बाबा, हमारी आगे जो भी नैया है तुझे हमारी पार करनी है। इस कोरोना वायरस से हमें दूर कर। बस बाबा, हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि हम कब तेरा दर खुले, कब हम तेरे दर पर आएँ, और कब तेरे खाटू धाम में आकर तेरे आगे खाली झोली पसारे। बाबा, अब तू ही इस दुविधा को दूर कर सकता है। तो श्याम बाबा तो जो भक्त होता है, बाबा उसके हृदय में अपनी भक्ति का स्वयं संचार करता है। तो भक्त तो बाबा आगे आगे चलता है और भक्त उसके पीछे पीछे चलता है। जैसे बाबा उसको चलाता है, भक्त उसके सहारे से ही जीता है, सहारे से ही चलता है। तो जो श्याम बाबा की भक्ति है, श्याम बाबा की शक्ति है, हमें बस यही सिखाती है कि अच्छा कर्म करो। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल उसको भगवान देता है। क्योंकि आज जो ये कलयुग चल रहा है और आगे आने वाला समय बहुत ही कठिन आने वाला है। हम सबको अपने अच्छे कर्म करने चाहिए, तो आगे का जीवन हम सुचारू रूप से चला पाएँ। तो हमें श्याम बाबा की शक्ति को, श्याम बाबा की भक्ति को समझना होगा। आज के लिए इतना ही, आगे के लिए मैं आपको और विस्तार से बताऊंगी।